वेलकम टू अनुराग ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो हैं अभी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके सब्जेक्टिव पोर्शन को देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो 2023 के एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम आपको सोशल साइंस यानी सामाजिक जो विज्ञान है उस पर जो है जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको आज हम देखेंगे। और आपके कहने पर हम जो बोले थे, जो पिछले वीडियो में आपको सुने नहीं होंगे, कि लेटर और एप्लीकेशन दो चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था वह इस वीडियो में इस चैनल पर डाल दिया गया है। अगर आप अभी तक एक भी बच्चा उसे नहीं देखे हैं जरूर जाके देखें। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह जो क्वेश्चन है ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ले आए हैं। जो सोशल साइंस यानी एसएसटी का यह क्वेश्चन है, एसएसटी का सबसे पहला जो हिस्ट्री की बात करें यानी इतिहास की बात करेंगे तो उसका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो पूछता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछता है जो 3 × 10 यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन रहता है, हर क्वेश्चन का जो मार्क्स डिवाइड किया गया कितना 2 मार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इतिहास का सबसे पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी, यानी जो जर्मनी के एकीकरण हुआ उसमें क्या बाधाएं थी। यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या होता है। यह क्वेश्चन भी आपको हर साल पूछता है कि खूनी रविवार क्या है, खूनी रविवार क्या है। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ला है कि गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा। गांधी जी ने जो नमक कानून तोड़ा वो क्यों तोड़ा। आधु औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, यानी औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालें। जो स्वतंत्र भारत है उसमें प्रेस की क्या भूमिका थी उस पर आपको एक प्रकाश डालना है। यह क्वेश्चन 2 मार्क्स का हमेशा पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो ला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किसका भाई, तो वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है हिस्ट्री का। हिस्ट्री का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा है, हमेशा आने की संभावना इसमें 4 मार्क्स का यह क्वेश्चन पूछा है। प्रत्येक क्वेश्चन क्या होते हैं, 4 मार्क्स का होता है, यानी 2 ऑप्शन दिया रहेगा, 2 या 3 रहेगा, उसमें एक बनाना हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन था जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करना, यानी गांधी जी के जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसमें क्या योगदान था, उसकी योगदान का आपको विवेचना करना है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी राजनीति विज्ञान से, यानी सिविक्स की बात करते हैं। सिविक्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सिविक्स की बात करते हैं। सिविक्स में हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है। जिस तरह हिस्ट्री में पूछते हैं उसी तरह हम सिविक्स में पूछते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 8 से 13 लघु उत्तरणीय प्रश्न है, यानी 8 से 13 लघु उत्तरणीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किया, यानी इसमें से 2 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए आपको कितने अंक निर्धारित किया गया, प्रत्येक के लिए इसमें 2 अंक निर्धारित किए गए। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछता है, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, कौन सा मजदूर को बंधुआ मजदूर कहा जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लाया है, किस जिला परिषद के किन्हीं 2 कार्यों को वर्णन करें। जिला परिषद का 2 कार्य को वर्णन करना है। नेक्स्ट है दल बदल कानून क्या है। दल बदल कानून, दल बदल कानून जो है, यह जो है दल बदल माने एक जो राजनीतिक के पार्टी के होते हैं, यानी एक राजनीति पार्टी के लोग है ना दूसरे दल में चल जाते हैं। जिससे प्रकार अगर आम आदमी पार्टी है, अगर वह जो है पार्टी अगर किस में चल गया, बीजेपी में चल जाए, या बीजेपी की पार्टी आम आदमी पार्टी में हो जाए, या कांग्रेस का पार्टी जो है, कांग्रेस का पार्टी दूसरे पार्टी में उसका जो कोई सदस्य दूसरे पार्टी में आ जाए, तो वह जो है दल बदल कानून कहलाता है। ठीक है, तो कानून जो है वह क्या होता है वह आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे इंग्लिश में भी लिख दिए। इंग्लिश में इस चलते लिखा गया क्योंकि आपको जो है इंग्लिश नॉलेज भी लेना जरूरी है। ठीक है, अगर इंग्लिश का भी है तो इंग्लिश नॉलेज भी ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का मतलब होता है, लोकतंत्र जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो लोकतंत्र, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किए जाने वाला, है ना,
सॉरी बच्चों, इसमें लोकतंत्र के बारे में बोला कि लोकतंत्र है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए किए जाने वाला जो शासन होता है वह लोकतंत्र कहलाता है। यह क्वेश्चन भी हमेशा पूछा है, ठीक है। वंशवाद से आप क्या समझते हैं? वंशवाद का मतलब क्या था? यानी एक ही वंश से लोग, माने जिस वंश से अगर कोई बना आ रहा है उसी वंश से लोग जो है बार बार बने, ठीक है, तो वही वंशावाद कहलाता है। यानी एक वंश, जैसे पहले राजा महाराजा जो थे वह क्या थे, उनका एक ही वंश था। अगर कोई वंश है तो उसी का जो पुत्र होगा या उसी का जो सदस्य होगा, तो राजा का पुत्र हो या उसी वंश का जो भी, ठीक है ना, क्या होगा, पुत्र होगा, राजकुमार होगा, वही बनता था। तो वंशवाद का मतलब यह होता है। नेक्स्ट है, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती? यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरणीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरणीय प्रश्न का क्या मतलब होता है? नगर निगम के मुख्य कार्यों का वर्णन करें। दूसरा है लोकतंत्र में विपक्षी दल की भूमिका का विवेचना करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र से, अर्थशास्त्र में क्या दिया है कि राष्ट्रीय आय क्या है, ठीक है। गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजीकरण का मतलब क्या होता है? निजीकरण का देखिए आप, मतलब आपको बताएं, प्राइवेटाइजेशन, यानी जो प्राइवेट होते हैं, ठीक है, वह होता है निजीकरण। अब कुछ दीर्घ का क्वेश्चन लाया किसका, इकोनॉमिक्स का। तो उसमें जो है कुछ है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का मुख्य क्षेत्रों में वर्णन करना है। बाजार में उपभोक्ता की कर्तव्यों का वर्णन करें, यानी आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का मुख्य क्षेत्र का वर्णन करना है। और उसके बाद आपको करना है, क्या करना है कि बाजार में उपभोक्ता का कर्तव्यों का वर्णन आपको करना है। जितने भी क्वेश्चन सब वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए लाया गया है, जो इंपॉर्टेंट हो, आने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लाया गया भूगोल का लाया गया है, ज्योग्राफी का लाया गया। इसमें जो क्वेश्चन सबसे पहला जो है, भारत में किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों का नाम बताना है। खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हो? उद्योगों में प्रदूषण कैसे फैलता है, यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के 2 कारणों को लिखे, यानी औद्योगिक पिछड़ेपन के बिहार में 2 कारण लिखना है। बिहार में जूट उद्योग का जो 2 केंद्र का नाम लिखना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ जाना, यानी बिहार में कितने जूट उद्योग हैं, 2 केंद्र का नाम बताइए। और बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन में कई कारणों को, 2 कारणों को इसमें लिखना है, ठीक है। अब दीर्घ उत्तरणीय प्रश्न इसी में आते हैं। दीर्घ उत्तरणीय प्रश्न में आपके लिए लाया हूं, जिसमें खनिजों का संरक्षण का उपाय बताना है आपको। उसके बाद बताना है कि परिवहन और संचार सेवाओं की उपयोगिता पर प्रकाश डालना है, यानी परिवहन और संचार के बीच में क्या उपयोगिता है उस पर भी आपको प्रकाश डालना है। नेक्स्ट आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन लाए हैं। आपदा प्रबंधन, जिसको भाई इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं डिजायर्ड मैनेजमेंट, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है, जिसमें 28 से 30 लघु उत्तरणीय प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 इंटू 2 यानी 2 क्वेश्चन है, प्रत्येक के लिए 2 अंक यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसमें यह बोल रहा है कि वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं। सुखाड़ में प्रभाव को कम करने का उपयोग को लिखना है। भू कंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, और पुनर्वास क्या होता है, ठीक है। तो आपको क्या हुआ, आज क्वेश्चन करवाया गया, जिस क्वेश्चन में आपको हर हर विषय का, हर विषय से जितने भी 31 क्वेश्चन करवाए गए, यानी हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया गया। अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, या अगले क्लास में आपके लिए लाया जाएगा। आप इसका कमेंट करके जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं, इसको कमेंट करके आप जवाब दे दीजिएगा। कमेंट कर दीजिएगा नीचे, और नीचे जवाब दे दीजिएगा कि सर पुनर्वास का क्या होता है, भूसंकल्पीय तरंग क्या होता है, सुखाड़ से प्रभावित करने के कुछ उल्लेख है। तो कुछ कुछ पॉइंट आप लिख करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, हम जरूर कमेंट आपका पढ़ेंगे। और आप लोग देखते हैं लेकिन कुछ कमेंट नहीं करते हैं, तो क्या होता है, आपको क्या करना है, कनेक्शन रखना है, ठीक है ना। और कनेक्शन किस तरह होगा, यानी हम जवाब दें, आप सुने, आप हमको से पूछें, हम आपसे पूछें, तो हमारे आपस में जो है कनेक्टिविटी बना रहता है। तो देखिए
एक आपके लिए विचार लेके आया हूँ कि दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम हो। दुआ है कि कामयाबी के शिखर पे आपका ही नाम हो, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम हो। आप जिंदगी की हर परीक्षा में सफल हों। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हो, है ना। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से कि कामयाबी आपके शिखर पर, आपका जो कामयाबी का शिखर है उस पर आपका ही नाम हो, और हर कदम और दुनिया का सलाम हो। पर जिंदगी की हर परीक्षा में सफल हुए। जिंदगी में जितनी भी परीक्षा, सिर्फ मैट्रिक बोर्ड एग्जाम नहीं है, हर परीक्षा, जितनी भी परीक्षा, उसमें आप क्या हो, सफल हो। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमेशा आपके साथ हो। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। आपको कैसा लगा, है ना। तो आपको क्या याद रखना है, ये चीज़ दिमाग में बैठा के रखना है आपको। और प्रिपरेशन को तो कड़ा बना देना, एकदम उसको क्या करना है, ऐसा पढ़ जाइए, ऐसा पढ़िए आप कि वह जिंदगी भर ना भूल पाइए। ठीक है, ऐसा पढ़िए आप कि जिंदगी भर नहीं भूल पाइए, है ना। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट, यह जो डाउट है आपको कैसा लगा, नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो मैं आपको कुछ बताया हूँ आज क्वेश्चन, उसका जरूर नीचे रिप्लाई कीजिएगा। आपसे मुझे कुछ उम्मीद है, और उम्मीद को आप खड़ा कैसे कीजिएगा, आप कैसे बनाइएगा, आप जब कमेंट कीजिएगा तभी मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी मज़ा आएगा। इस क्लास में आपको मज़ा आएगा। और सपोर्ट कीजिए भाई, दोस्त, सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ आज का जो भी एसएसटी का जितने भी पोर्शन थे, जितने भी सब्जेक्टिव थे, वह तो समाप्त कर दिए। आप आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी मुस्कुराहट के साथ आप पढ़ते रहिए और हमारे साथ वीडियो वॉच करते रहिए। हर परेशानी, हर सलूशन आपका पूरा होगा। और कल से ऑब्जेक्टिव का क्लास धमाधम चलता रहेगा। तो कल से आपका ऑब्जेक्टिव की क्लास हर सब्जेक्ट की चलाई जाएगी। तो बने रहिएगा इस चैनल पर और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि कल से जो है आपकी ऑब्जेक्टिव की पूरी क्लास चलाई जाएगी और पूरे उमंग के साथ चलाई जाएगी। और जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।